Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut trick for finding definite integrals. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर ट्रिक नंबर 1 पर फोकस करते हैं और इस ट्रिक के थ्रू हम देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल को कैसे शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई डिफिनिट इंटीग्रल्स इस फॉर्मेट में हो, यहाँ a लोअर लिमिट, यहाँ b f(x) बाई f(x) प्लस f a प्लस b माइनस x dx इस फॉर्मेट का हो तो हम इस शॉर्टकट मेथड से इस इंटीग्रल एक्सप्रेशन को आसानी से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डिफिनिट इंटीग्रल्स, तो b माइनस a बाई 2। वेरी सिंपल। अब आपको यहाँ समझनी है कि ये फॉर्मेट किस तरह से काम करता है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले एक यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है और सेम वही फंक्शन आइदर यहाँ या यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन देन उसके बाद ऐसे फंक्शन, और इस फंक्शन में याद रखिएगा कि इसी फंक्शन जो ऊपर में कंसीडर किए हैं वही फंक्शन यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। और इस फंक्शन में अगर हम a प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ जो भी एक्सप्रेशन है वो आ जानी चाहिए। तो इस टाइप के डिफिनिट इंटीग्रल्स का डायरेक्ट आप b माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको आप याद कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो इसको ट्रायंगल शॉर्टकट ट्रिक कहा जाता है। कैसे, तो यहाँ से देख लीजिए। यहाँ अगर आप इमेजिन करें यहाँ फंक्शन f, सेम वही फंक्शन यहाँ भी है तो आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, f(x) में भी यही फंक्शन इधर होगा तो आप ऐसे चलेंगे। और इसी फंक्शन में a प्लस यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x पुट करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, और देन उसके बाद ऐसे। तो आप एक तरह से देखिए कि ये ट्रायंगल शॉर्टकट ट्रिक इसको कहा जाता है, ट्रायंगल। तो इस टाइप का अगर होगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम एक और ट्रिक आपको बताएंगे। वो ट्रिक है इसी एक्सप्रेशन में, इसी इंटीग्रल एक्सप्रेशन में यहाँ f(x) के साथ x अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ ऐसे a b यहाँ x यहाँ f(x) सेम यही होगा, बस यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाइड किया गया है। सेम वही फंक्शन, इस तरह का रहे तो हम क्या लिखेंगे। तो इसका डायरेक्ट b² माइनस a² अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर बाई 4 होता है। तो आज हम इस दोनों इंटीग्रल ट्रिक्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पर हम लोग फोकस करते हैं, देन उसके बाद इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो चलिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो इस ट्रिक पर बेस्ड हैं। चलिए यहां देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको इस फॉर्मेट को सही ढंग से इंप्लीमेंट करना सीखना होगा। तो यहां देखिए, यहां साइन x है तो ये इसी साइन x को हमने फंक्शन ले लिया साइन x, और उसके बाद वही फंक्शन यहाँ है तो ऐसे। अब है क्या,
इस साइन एक्स में यानी जो फंक्शन है उसी में आपको क्या करनी है कि साइन ए प्लस बी यानी π/2 + 0 π/2 + 0 माइनस एक्स आपको पुट करनी है और देखिए क्या आता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, देखिए यहां कॉस एक्स प्रेजेंट है तो इस फॉर्मेट पर डायरेक्ट है ये, ठीक है। तो देख लीजिए आप ऐसे, मैंने क्या बताया था, यहां से यहां एक ट्रायंगल, फिर यहां और फिर उसके बाद ऐसे ये फॉर्म कर रहा है, इस बेस पर ये फिट हो गया। तो हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है π/2 - 0/2 यानी π/4। सेम देखिए ये भी वही टाइप का फॉर्मेट है, आपको सिर्फ फंक्शन पर फोकस करनी है। इसको अगर फंक्शन कंसीडर करते हैं तो सेम फंक्शन यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और इसी फंक्शन में ए प्लस ए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x रखने पर ये आ जा रहा है। तो हमें यहाँ π/4 ये इसका भी आंसर होगा। यहाँ देख लीजिए सेम वैसा ही फॉर्मेट है, fx, यहाँ भी fx है और यहाँ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो सेम ये सब भी उसी फॉर्मेट पर है। तो आपका यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट /2 मीन्स π/4, यहाँ भी हो गया। यहाँ भी आप देख लीजिए ये फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन है और इस फंक्शन में ये पुट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ भी π/4 डायरेक्ट। अब चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ भी सेम वैसा ही है, ये फंक्शन सेम यही फंक्शन, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ऐसे ऐसे। तो ये याद रखने के लिए ट्रायंगल शॉर्टकट ट्रिक है ये। तो यहाँ π/4 यहाँ। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, ये फंक्शन सेम वही फंक्शन। अब इस फंक्शन में आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x पुट कीजिए। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी 7 + 0 -x, तो ये आ जाएगा। तो आपका यहाँ भी ऐसे देख लीजिए फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट /2। सेम अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको फंक्शन ले लेते हैं तो सेम फंक्शन यहाँ है, फिर देन अब इसमें ये फंक्शन में, तो मेरा फंक्शन क्या है 5 माइनस, अब x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 5 और -x। अब क्या होगा देख लीजिए, यहाँ √x आ गया। तो देखिए तो सेम वही आ गया और फिर देन ऊपर। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट /2 यानी 1/2। यहाँ भी देख लीजिए सेम वही है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b - a/2। चलिए अब यहाँ देखिए इस जगह पे इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम ये इसको फंक्शन ले लेते हैं, इसको फंक्शन ले लेते हैं तो सेम यहाँ है, मीन्स ऐसे। अब उसके बाद इसी में इस फंक्शन में मेरा फंक्शन क्या था, e⁻sin x, ये फंक्शन है। अब x के प्लेस पर हमें क्या रखनी है, x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी 2π और -x। तो sin 2π - x इज इक्वल टू -sin x। देखिए तो यहाँ -sin x है प्रेजेंट, यस प्रेजेंट है। तो आपका ऐसे फॉर्म हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2π/2 मीन्स पाई। तो ये आपका यहाँ पाई हो गया। सेम यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ से ऐसे फिर देन ऐसे, और यहाँ देख लीजिए फंक्शन सेम वही फंक्शन यहाँ भी है, और यहाँ से फिर यहाँ आप आएंगे तो कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 150 हो गया, 150 - x। तो ये सेम इस फॉर्मेट पर आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 50/2 मीन्स 25। तो यहाँ 25 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये तो डायरेक्ट सर इस फॉर्मेट पर नहीं है, लेकिन ये रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ मैं देख लीजिए कैसे लिख दे रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ sin x/cos x
अब यही रूट कॉस एक्स यहाँ लिख सकते हैं, रूट कॉस एक्स, और नीचे वाला रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन, फिर ये सेम फंक्शन, और इस फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ भी π/4 हो गया। सेम ये भी ऐसा ही है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स है तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब ये साइन यहाँ हम लिख सकते हैं साइन एक्स, और ये साइन एक्स जो डिनोमिनेटर का है ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो उस फॉर्मेट पर सीधे आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, π/4। सेम यहाँ भी है कॉट एक्स, ये कॉट एक्स यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी आपका π/4। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेम देख लीजिए, ये फंक्शन सेम, नीचे वही फंक्शन यहाँ, और फिर देने ऐसे, तो यहाँ होगा a/2। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए हम दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। तब तक इसके नीचे में एक लाइक बटन है, तो उसको तो आप प्रेस कर ही सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरे ट्रिक की बात करता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए तो ये मेरा दूसरा ट्रिक है। ये जस्ट आपको प्रीवियस ट्रिक जैसा मैंने बताया था सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ x से मल्टीप्लाइड है। बाकी वैसे ही है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, fx यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी fx होना चाहिए, और इस fx में a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ जो भी है वो आ जानी चाहिए ऐसे, और देन ऐसे। तो ये भी आपका सेम वही ट्रायंगल जैसा फॉर्म करेगा। यहाँ fx, ये fx, फिर देन यहाँ भी fx, तो यहाँ से आपको ऐसे आनी है। मे भी यही fx यहाँ भी हो सकता है, और इसके बाद इस फंक्शन में f a प्लस बी माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये f a प्लस बी माइनस एक्स आ जाना चाहिए, यानी यहाँ, और फिर देन इसको ऐसे। तो ये याद रखने के लिए मैंने ऐसे आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो इस पर बेस्ड ये कई सारे क्वेश्चंस हैं, और इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्म आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जस्ट प्रीवियस जैसा है, बस एक यहाँ एक्स्ट्रा टर्म x रहेगा। तो आप देखिए कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन का एज इट इज यहाँ है, फिर देन उसके बाद यहाँ और ऐसे, और यहाँ x एक एक्स्ट्रा न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, b² यानी π²/4 माइनस 0/4 मीन्स π²/16। तो यहाँ π²/16। यहाँ आप देख लीजिए b² सेम वैसा ही है फंक्शन, यहाँ भी वही फंक्शन है, और इस दोनों के सम में से x यहाँ सब्ट्रैक्ट है, तो ये भी सेम हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8a² माइनस 2a²/4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 64 माइनस 4/4 मीन्स 60/4 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ हो गया 15। अब यहाँ देख लीजिए 7a² माइनस 3a²/4, 49 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू 10। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ इस फॉर्मेट पर नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया था, कॉट को आप लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स। यही साइन एक्स यहाँ चला आया, साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का साइन एक्स यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अब देखिए सेम उसी फॉर्मेट पर आ गया फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ और इस फंक्शन का यहाँ। तो हम क्या लिख सकते हैं, π²/16। यहाँ आप देख लीजिए सेम वैसा ही है, यहाँ आप रूट साइन एक्स, यहाँ रूट कॉस एक्स, और यहाँ रूट साइन एक्स, तो ये भी हो जाएगा π²/16। यहाँ चलिए यहाँ देखिए
फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन और ये यहाँ, तो यहाँ पाई स्क्वायर बाई 16। चलिए यहाँ देख लीजिए, सेम यहाँ, अच्छा सॉरी ये तो रिपीटेड हो गया, तो यहाँ आप रूट कॉट एक्स लिख लीजिए, या नहीं तो सिंपल कॉट एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो कॉट एक्स सेम वैसा ही हो जाएगा, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर बाई 16। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 4, तो 100 माइनस 25 बाई 4, 75 बाई 4। यहाँ क्या होगा, तो सेम वैसा ही आप देख लीजिए, तो यहाँ पाई स्क्वायर बाई 16 और सेम यहाँ भी पाई स्क्वायर बाई 16 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक, मैंने 2 ट्रिक बताया, ये दोनों ट्रिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर सच टाइप ऑफ ट्रिक्स। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर यहीं रखते हैं, तब तक जय हिंद।